नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए संगम आने वालों का आंकड़ा 59 करोड़ पहुंच गया है। इस अमृत काल में पुण्य की डुबकी से कोई छूट न जाए, सभी की आस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए योगी सरकार ने प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के लिए भी बड़ी पहल की है। प्रदेश की विभिन्न जेलों के हजारों कैदियों को भी संगम के जल में स्नान करने का अवसर मिला है। यह पावन अवसर पाकर कैदी भाव विभोर हो गए। बंदियों को महाकुंभ के जल से पुण्य स्नान के लिए व्यवस्था की गई है। संगम से लाए गए पवित्र जल की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद उसी जल से कैदियों ने पुण्य स्नान किया और सरकार का शुक्रिया अदा किया। कारागार में निरुद्ध लगभग सभी बंदियों ने स्नान किया। 757 बंदी बंद हैं और जैसा कि आप जान चुके हैं 757 बंदी बिना किसी भेदभाव के सभी ने स्नान किया और ये पूरी तरह से भाव विह्वल होकर के स्नान किए हैं, मन को पवित्र करने के उद्देश्य से स्नान किए हैं। महाकुंभ के संगम से जल ला करके उसका पूजन करके, कलश पूजन करके और काफी आतुरता के साथ बंदियों ने उसमें शामिल होकर के स्नान किया। बिल्कुल स्नान करते समय इस प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन दिखाई नहीं दिया, इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया। स्वतः स्फूर्त एक प्रक्रिया थी, बंदियों ने स्वेच्छा से स्नान किया है। ये मैंने जब कैलकुलेट नहीं किया है तो मैं इस पर कोई संख्या व्यक्त नहीं करूंगा। कुंभ से पानी ये 3 दिन पहले ही मंगा लिया गया था। ये कारागार विभाग का निर्णय था। हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी, हमारे विभागाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रमुख सचिव महोदय, सभी लोगों का एक सम्मिलित निर्णय था और उसी निर्णय के तहत ये किया गया है। ये हमारे सनातन परंपरा में जो एक बात है कि समभाव, सबके लिए समान अवसर, ये उसी का एक प्रतीक है। और आप कहीं भी हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, किन्हीं कारणों से हैं, आप सभी बराबर हैं, यह एक संदेश है और सभी के लिए अवसर है, यह एक संदेश है। भाव विभोर थे, आह्लादित थे। आप कुछ पिक्स देखे हैं और उसमें आपने महसूस किया है, ये पिक्स बिना किसी उद्देश्य के जो स्वाभाविक दृश्य था उसका लिया गया था कारागार के संसाधनों से, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खुशी की अनुभूति हुई है बंदियों के अंदर। हमारे जो है महापर्व महाकुंभ स्नान पर्व के उपलक्ष्य में कारागार मंत्री द्वारा, माननीय कारागार मंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कारागार मुख्यालय द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में ये एक स्नान पर्व जो बंदी कारागार में निरुद्ध हैं वो महापर्व में शामिल ना होकर उनकी स्थिति ऐसी नहीं कि वो आस्था की डुबकी लगा सकें, उसके अनुक्रम में ही एक निर्णय किया गया, जिस निर्णय पे ये चीजें रहा कि महाकुंभ से जल को यहाँ प्राप्त किया जाएगा और कारागार में निरुद्ध बंदियों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि इस महापर्व और आस्था की डुबकी वो भी लगा सकें और जो है उसका पुण्य कमा सकें। तो कहीं ना कहीं उसी के अनुक्रम में इस महापर्व से जोड़ते हुए स्नान पर्व का कार्यक्रम कारागार में संचालित किया गया है। सामान्य रूप से इसमें हिंदू मुस्लिम एकता पूर्ण रूप से दिख रही है। बहुत से मुस्लिम बंदी ऐसे हैं जो सभी उसमें पूरे जोश के साथ सम्मिलित हैं और इस महापर्व को जो है हर्षोल्लास के साथ आनंद ले रहे हैं, स्नान पर्व में भी सम्मिलित हो रहे हैं। कितने कलश आए और कितने कैदियों ने हिस्सा लिया होगा लगभग? सामान्य रूप से जो कारागार में हमारे 12 हाथे हैं और 12 हाथों में अलग अलग जो है कलश को जो है पहुंचाया जा रहा है और कलश की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए पूजा अर्चना के बाद जो है सबको उपलब्ध कराया गया है हर हाथे में, और लगभग 2500 बंदी हैं जो इसका जो है लाभ उठाएंगे पुण्य का। मेरा नाम सुशील पंडित है, जो कि मैं धर्मश्रेष्ठ से सनातन धर्म को मानता हूं और ये जो व्यवस्था की गई है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी और कारागार मंत्री जी और सबसे अहम भूमिका हमारे श्री विजेंद्र सिंह यादव जी की, जो हमको ये मौका मिला, जो आज हम संगम के पवित्र जल से स्नान करने में सामर्थ हुए। क्या वैसे नहीं उम्मीद लग रही थी आपको? काफी लंबे समय से मैं देखता आ रहा हूँ, कुंभ लगते रहे, आते रहे, जाते रहे, लेकिन ये सब व्यवस्थाएं कभी नहीं हो पाई जो अब ये हो रही हैं। तो इसलिए मैं सभी अपने गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद बोलते हुए बस यही कहूँगा, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ऐसे मौके नहीं था क्या? नहीं, कभी किसी ने ये सब चीजें सोची भी नहीं थी। जो हमारे वरिष्ठ अधीक्षक महोदय यादव जी ने हमको ये मौका दिया, जो हमारे परिजन तो नहा रहे थे, बता रहे थे, नाते रिश्तेदार आते थे, हमने भी टीवी पर देखा
के देश दुनिया से लोग आए, संत सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों ने, साधु महात्माओं ने, जिनके दर्शन दुर्लभ है, वो लोगों ने स्नान किया। आज हम अपने अध्यक्ष महोदय द्वारा इस स्नान को कर पाए। इससे जीवन में कुछ बदलाव आएगा? क्यों नहीं आना चाहिए? जब पवित्र जल से नहाएंगे तो पवित्र होंगे, और अपवित्र जल से नहाएंगे तो अपवित्र होंगे। विचार भी चेंज होंगे सर, विचारधाराएं चेंज होती हैं, जैसी संगत होती है वैसी बुद्धि मत होती है। क्या कहेंगे योगी? हम उनके लिए धन्यवाद बोलेंगे, कोटि कोटि धन्यवाद बोलेंगे। बंदी कारागार, बंदी प्रशासन की तरफ से धन्यवाद बोलेंगे। मेरा नाम यासीन है। आज किस तरह से प्रतिभा किया आपने? आज प्रतिभा करिएगा क्योंकि हमारे सारे भाई इसको पर्व को मना रहे हैं। ये हिंदुस्तान की एक तहजीब का पर्व है और महाकुंभ का आज एक बहुत बड़ा पर्व मनाया जा रहा है, जो हमारे जेल मंत्री जी ने मनाया, उसका उद्घाटन किया है। और उसी तरीके से हम लोगों ने भी सब खुशी का एक इजहार करते हुए हम लोगों ने सब एक साथ मिल करके एक भाईचारे का एक पैगाम दिया है। क्या रंग रखा है आप लोगों का? ये कलश है महाकुंभ का, जो महाकुंभ से जब गंगा जल आया हुआ है वहाँ से, वो हमारे सर पर है। कैसी फीलिंग है आपकी? अच्छा, एक अच्छा गुड फीलिंग है, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। जो सब लोग भाई हमारे सब एक तरह से खुश हैं, तो उसी तरह की फीलिंग है हमारा। हम आपको यही बता दें कि योगी सरकार आगामी 26 फरवरी को होने जा रहे महाशिवरात्रि के अंतिम महत्वपूर्ण स्नान की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ नगर पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि हम बेहतर यातायात नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, अंतिम स्नान के साथ ही सप्ताहांत यानी शनिवार रविवार के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और बेहतर क्राउड कंट्रोल, अंतिम स्नान और उसके पहले के जो सप्ताह का एंड है शनिवार रविवार को लेके, उसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं और अधिक से अधिक लोगों के आवागमन को सुचारू और बेहतर बनाया जा सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। उस पर लगातार हमारी निगरानी है। हम लोगों ने कुछ FIR भी दर्ज किए हैं और हम लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। हम लोगों ने जो इस तरह के हैं उसमें 3 FIR की हैं और कुल मिला के भ्रामक समाचार फैलाने के संबंध में लगभग 50 से अधिक FIR दर्ज है। हम आपको यही बता दें कि आज भी VIP लोगों के अलावा बड़ी संख्या में आम श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। VIP लोगों में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी प्रमुख रहे। आइए देखते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, कुंभ में स्नान करने का जो सौभाग्य है। परमात्मा को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हम लोगों को मौका दिया कुंभ में स्नान करने के लिए। बहुत बड़ा प्रबंधन थे, बहुत ही कुशलता का साथ ये मेला को प्रबंधन किया गया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पूरा प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में फिर एक बार भारत का सनातन सभ्यता संस्कृति उभर के सामने आए हैं, विश्व का सामने आए हैं। ये महाकुंभ ने एक बात तो प्रूफ कर दिया है कि सनातन ही अतीत थे, सनातन ही वर्तमान है और सनातन ही विश्व का भविष्य है। देखिए उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था और मैं तो उनको भी निवेदन करूंगा कि आइए डुबकी लगाइए, पश्चिम बंगाल का लोगों का कल्याण के लिए आके यहाँ एक बार स्नान कीजिए। देखिए कांग्रेस पार्टी एक सनातन विरोधी पार्टी है। अभी तो और कोई सारे सामने आया है, कैसे अमेरिका का डीप स्टेट का इशारा में वो लोग भारत का लोकतंत्र को कब्जा करने के लिए कोशिश किए थे। तो मेरा लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी बहुत दिन चलने वाला नहीं है, वो जल्दी जल्दी खत्म होने वाला है। देखिए हमारे मोदी जी आने का बाद बहुत सारे नया कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। दिल्ली में 27 साल का बाद सरकार आए, हरियाणा में 3 बार सरकार आए, गुजरात ने नया रिकॉर्ड बनाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के लिए लोगों का आस्था, लोगों का विश्वास को रिफ्लेक्ट करता है। मैं 144 साल के बाद जो महाकुंभ यहाँ पर हो रहा है और उसके अंदर पूरे देश के और विदेश में रहने वाले भी सभी लोग और विदेशियों ने भी इसमें अपनी आस्था प्रकट करते हुए यहाँ पर डुबकी लगाई है। माँ गंगा को जो गंदगी थी वो साफ करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरह से प्लानिंग किया, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट लेते हुए अलग अलग नदियों को सफाई में मां गंगा को पहले प्रायोरिटी दी और जो पहले की परिस्थिति जो आप लोगों ने देखी होगी और आज आप देख रहे हो कि यहाँ पर लोग आस्था के साथ, एक विश्वास के साथ, बिना गंदगी और जो जिस तरह से डुबकी लगा रहे हैं,
यही बताते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट वो भी यहाँ सफल हुआ है। माननीय यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी जी और उनके सभी मंत्री, उनके सभी कर्मचारी, उनके अधिकारी और यहाँ पर एनजीओ से काम करने वाले सभी लोग, पत्रकार, मीडिया को भी मैं धन्यवाद और अभिनंदन भी करूंगा कि उन्होंने डेढ़ महीने के अंदर करीब 58 से 60 करोड़ लोगों को अपनी आस्था के साथ यहाँ डुबकी लगाने, उनकी सेफ्टी के साथ, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, गंदगी का नामो निशान यहाँ पर नहीं है। इतना बड़ा प्लानिंग पूरे दुनिया में अगर कोई कर सकता है तो हमारा देश भारत कर सकता है। ये आज हम फिर से साबित हुआ है। मैं फिर से देश विदेश से आए हुए सभी लोगों को, हमारे देश के सभी सनातन धर्मों में विश्वास करने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। महाकुंभ में सवाल उठाने के लिए जिस तरह से विपक्ष कोशिश कर रहा है वो भी सफल नहीं हो रहे हैं। उनके निवेदन के बाद भी लोग की भीड़ उमड़ रही है क्योंकि उनको उनमें विश्वास नहीं है। मां गंगा में, कुंभ में उनको जो विश्वास है वो आज यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। देखिए, अमृत कुंभों में 144 साल बाद जो मौका हमको मिला, एक हिंदू के नाते, एक सनातनी के नाते, एक भारत माता की पुत्रों की नाते, ये हमारी अमृत प्राप्ति है। इसलिए ये धरती और ये संगम, अमृत संगम, ये पॉसिबल हुआ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उसका लीडरशिप में जिस तरीके से हमारी यूपी पुलिस का जवान से लेकर सफाई कर्मी से लेकर यहाँ का सभी छोटा छोटा जो आदमी पिछले 1 महीने से भी ज्यादा अपने घर बार सबको छोड़ के काम कर रहा है। तो सीआरपीएफ हो सकता है, सीआईएसएफ हो सकता है, बीएसएफ हो सकता है, कोस्ट गार्ड हो सकता है, नगर निगम की कार्यकर्ता हो रहा है। खास करके प्रयागराज का आम जनता और उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार, इतना बढ़िया कार्यक्रम, इतना सुंदर कार्यक्रम, कोई भी वीआईपी का या दूसरा कोई अरेंजमेंट नहीं है। आज हेमंत विश्व शर्मा जी आया, सीआर पाटिल जी आया और दूसरा कोई आदमी भी आया, मैं भी आया, सब कॉमन आदमी के नाते आया। मेरा जो ड्राइवर था उसका नाम शाहबाज था, हेलीपैड से लेकर आया। मैं उनको पूछा, जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर पूरा देश में भ्रम पैदा कर रहा है, योगी जी का सरकार यहाँ ये एक समुदाय को देख रहा है, ये ठीक नहीं है। वो ड्राइवर बताया तुमको कमाई हो रहा है, वहां कमाई हो रहा है। ये भ्रष्टाचारी और झूठा और हिंदू कम्युनिटी को अपमान करने वाला, इसको देख लेना चाहिए, इसको शर्म आना जाना चाहिए। इसको स्वीकार नहीं है। जिस तरीके से यहाँ का संत समाज, उसका जो संपादक है, सेक्रेटरी है, उन्होंने ऐलान किया ना 26 में हिंदू एक होकर ममता को साफ करेगी, जंगल राज खत्म होगा और जो अपीजमेंट तुष्टीकरण का सरकार दिल्ली में था खत्म कर दिया जनता, अगले 26 साल में बंगाल भी खत्म हो जाएगा। 21 में मैं नंदीग्राम में मोदी जी का सिपाही के नाते चुनाव लड़ा और हिंदू वोट से मैं ममता जी को हराया, उनको हराया। उन्होंने कंपार्टमेंटल चीफ मिनिस्टर है और 26 में वो एक्स चीफ मिनिस्टर बनने वाली है। देखिए, हिंदू के खिलाफ जो जाएगा, जो हिंदू हित में काम करेगा, वो देश में तो राज कर रहा है, वो बंगाल में भी राज करेगा। ये धरती स्वामी विवेकानंद का धरती है, श्री चैतन्य देव महाप्रभु का धरती है, रामकृष्ण देव का धरती है। हम लोग माता को पूजन करता है, दुर्गा पूजा और काली पूजा हमारा बड़ा त्योहार है। हम बंगाल से भी ये जंगल की राज खत्म होगा। बंगाल में इतना घटिया शब्द की बात, पूरा नारा उठा, महाकुंभ का अपमान नहीं सहेगी हिंदुस्तान। महाकुंभ का पुण्य स्नान एक हुआ है हिंदुस्तान।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।